जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है। जो सह ले तकलीफ़ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ट्रिक बेस पे थे। आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेशो में ही चल रहे हैं। दूध और पानी से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कराऊंगा। कम से कम 2 से 3 वीडियो आएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए क्या है क्वेश्चन, वो कहता है कि दो बर्तन ए और बी में, बर्तन ए है, दो बर्तन ए और बी में, बर्तन ए और कौन सा है, बर्तन बी। दो बर्तन ए और बी में, बर्तन ए है और बर्तन बी है, में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और बर्तन बी में 1:2 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 1:2 है। इन टू वेसल ए and B, the ratio of milk and water are in the ratio of 2:3 and 1:2 respectively। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है। इन दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा को आपस में मिलाया जाता है। इन दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा को आपस में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में बर्तन कौन सा, ए बी आ चुके, तो नए बर्तन को मान लेते हैं सी। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ये बर्तन ए है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ये बर्तन ए है और ये बर्तन क्या है, ए है, और दूसरा बर्तन क्या है, बर्तन बी है। वेसल ए है, वेसल बी है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध दिया है कितने यूनिट, 2 यूनिट, और पानी दिया है कितने यूनिट, 3 यूनिट। बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है। कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो इन दोनों प्रकार के बर्तनों को जब बराबर मात्रा में मिलाना हो तो इस बात का मतलब यह है कि पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल मिश्रण यहाँ कितना है। यहाँ कितना है टोटल मिश्रण, 5 यूनिट। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 3 यूनिट। आप बताओ इनकी बराबर मात्रा को कब मिलाया जाएगा, जब वास्तव में ये बराबर हो। ऐसे तो है नहीं कि ये 5 यूनिट उठा के तीसरे ढोल में डाल दो, ये 3 यूनिट उठा के तीसरे ढोल में डाल दो, ये बराबर नहीं हो सकता है कि वो 50 और 300 हो सकता है, वो 500 और 300 लीटर हो, लेकिन बराबर मात्रा को पहले बराबर करना ही पड़ेगा, फिर इसको तीसरे बर्तन में मिलाओगे। तो बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ कितने से गुना कर दो, 3 से, यहाँ गुना कितने से कर दूँ, 5 से। तो 5 दिया 15, पहले बर्तन में दूध कितने यूनिट है, 5 दिया 15 यूनिट है। और दूसरे बर्तन में भी कितने यूनिट है, तो आप कहोगे दूसरे बर्तन में भी 5 दिया 15 है। कितना है, 15 है। लेकिन यहाँ जब 15 बनाने के लिए आपने 3 से गुना की है तो अंदर भी कितने से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे। यहाँ भी कितने से गुना करोगे, 3 से। यहाँ 15 बनाने के लिए आपने 5 से गुना की है तो अंदर भी कितने से गुना करोगे, 5 से ही गुना करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि टोटल 15 लीटर है तो अंदर भी 15 बनना चाहिए। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ 15 है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपने 15 बनाया है तो 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो वो 3 से अंदर गुना। यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो वो 5 से गुना। कुल मिलाकर दूध कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। यहाँ दूध कितने यूनिट है, 5 और 1 6 यूनिट है। कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। ठीक है। यहाँ पानी कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। कितने यूनिट है, 9 यूनिट। और यहाँ पानी कितना है, 10 यूनिट है। फिर से देखिए, यहाँ 3 बनाने के लिए अंदर भी 3 से गुना, यहाँ अब 15 बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो वो गुना अंदर भी की। अब देखिए, जब दोनों प्रकार के बर्तनों की बराबर मात्रा को मिला रहे हैं तो दूध में दूध जुड़ जाएगा और पानी में पानी जुड़ जाएगा। 6 और 6 कितना हो गया, 12, मतलब कितने यूनिट हो गया, दूध 12 यूनिट। पानी में पानी जुड़ जाएगा, कितने यूनिट हो जाएगा, 19। अगर कट रहे होते तो काट लेते, लेकिन नहीं कट रहे, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 12:19 हो जाएगा। दूध में दूध जुड़ेगा और पानी में पानी जुड़ेगा, और बराबर करने के लिए जो गुना आपने यहाँ किया वो गुना आपको अंदर भी करनी पड़ेगी।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बराबर मात्रा आपको ये कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक अगर जो भी बात आगे बोल रखी होगी, वे पहले बर्तन का 1 भाग लीजिए, दूसरे बर्तन का 2 भाग लीजिए, वो कब होगा पॉसिबल, जब आपको पता हो कि इन दोनों की बराबर मात्रा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। अब की बार ये तो थी बराबर मात्रा, लेकिन बराबर मात्रा ना कहे, कोई कंडीशन दे दे तो कैसे मिलाएंगे, वो भी चीज़ समझ लेते हैं। धीरे धीरे बातों को बढ़ाते रहेंगे, लेवल को बढ़ता चलेगा और एक एक चीज़ क्लियर होती चलेगी। कैसे समझते हैं, कहते हैं कि 2 बर्तन, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन को पूरा लिख लेना। 2 बर्तन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 2 बर्तन ए और बी में, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, मतलब एक साइड दूध है और दूसरी साइड क्या है, पानी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन है, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना होता है, सबको साथ लेके चलना जरूरी है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, दूसरे बर्तन में क्या है 5:4 है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 5:4 है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 5:4 है। तो आप बताइए टोटल मिश्रण कितना है, 5 है। क्वेश्चन बाद में करूंगा पूरा, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 9 है। सबसे पहले जो भी कंडीशन है बाद में देखे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको इन दोनों को बराबर करना ही पड़ेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको हमेशा हर बार इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जब आप इनको बराबर करोगे तो आपको पता है कि ये अंक यहाँ से गुना कर लीजिए और ये अंक यहाँ से गुना कर लीजिए। 5 × 45, 9 × 5 = 45, 9 से गुना अंदर कर देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन भी देगा। पिछला क्वेश्चन सिंपल था, अब कुछ कंडीशन पे आ जाते हैं, इसको बाद में फिर से बताऊंगा मैं। और ये बात मैं पहले बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ तो आपको बराबर करना ही पड़ेगा। कंडीशन सुनिए, कहता है कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा को, बर्तन ए की मिश्रण की मात्रा और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा को, अगर बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा को अगर 1:2 में मिलाया जाए, बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा को अगर 1:2 में मिलाया जाए, तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब कि अब की बार बराबर मात्रा नहीं मिलानी। पिछले क्वेश्चन में क्या लिख रखा था कि बराबर मात्रा मिलाइए, क्या मिलाइए, बराबर मात्रा मिलाइए। लेकिन अब की बार बराबर मात्रा करने के बाद एक स्टेप और बढ़ाया, क्योंकि बराबर तो करना ही पड़ेगा। कहता है कि पहले बर्तन के मिश्रण को 1 भाग और दूसरे बर्तन के मिश्रण का कितना भाग, 2 भाग आपस में मिलाइए। दोनों प्रकार के बर्तनों के किस मिश्रण में मिलाइए, 1:2 के भाग में मिलाइए। तो किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। तो बाद में मिलाएंगे, पहले इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ 9 से गुना कर लीजिए, यहाँ कितने से गुना, 5 से गुना, बराबर हो गए। बराबर मात्रा मिलानी होती तो बोलता कि बराबर मात्रा में मिलाइए, लेकिन क्या बोला, बराबर मात्रा में नहीं, किस अनुपात में मिलाइए, 1:2 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को हम बराबर नहीं करेंगे, पहले इनको बराबर करना होगा। और फिर कहता है कि पहले बर्तन का 1 भाग लीजिए और दूसरे बर्तन का 2 भाग लीजिए। आपके पास देखा होगा आपने, दूधी के पास पैमाने होते हैं कि पहले ढोल से 1 यूनिट निकालो और दूसरे ढोल से, इधर वाले ढोल से 2 यूनिट निकालो। मतलब पहले बर्तन में से 1 भाग उठाना है और दूसरे बर्तन में से 2 भाग उठाना है। तो जो गुना एक्स्ट्रा आपने यहाँ की है बाहर, वही गुना आपको अंदर करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ कितने से गुना कर रहे हो, 9 एकम 9, तो अंदर भी कितने से गुना करोगे, 9 से ही गुना करोगे। यहाँ कितने से गुना कर रहे हो, 5 दूनी 10 से, तो 10 से भी अंदर आपको गुना करनी ही पड़ेगी। देखो टोटल मिश्रण यहाँ कितना है, 45 यूनिट। कितना यूनिट है, 45 यूनिट। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 45 दूनी 90। तो देखो क्या ये 45 पहला बर्तन है और 90 दूसरा बर्तन है, क्या इनका अनुपात 1:2 नहीं आ गया। बोलिए जरा, क्या 1:2 के अनुपात में नहीं मिलाया गया। तो ये बात प्रूफ करती है कि हम क्यों गुना करते हैं। कहता है ना कि 1:2 में मिलाया जाए, उस बात का कारण क्या है, तो उस बात का कारण ये है कि पहले इन दोनों को बराबर कीजिए, फिर जो बोला गया हो, पहले बर्तन का 1 भाग दूसरे बर्तन का 2 भाग, तो 1 से और 2 से गुना कर दीजिए। ऐसे बोलते कि पहले बर्तन का 3 भाग दूसरे बर्तन का 2 भाग, तो ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना। क्योंकि जब फाइनली जो मिश्रण आएगा, जब आप उसको काटोगे तो वो किस अनुपात में आ जाएगा, 1:2 में आ जाएगा। हालांकि हमसे फाइनल मिश्रण नहीं पूछ रखा, हमसे ये कोई वैल्यू नहीं पूछ रखी
देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि नया जो बर्तन बनेगा, जो वेसल सी होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखिए दूध में दूध जड़ेगा, 9 दिया 27, और पानी में पानी जुड़ जाएगा, 10 5 50। दूध में दूध जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50 और 27 कितना हुआ 77, और पानी में पानी जुड़ेगा 9 दूनी 18 और 10 चौके 40, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5 4 1 5, कितना हो जाएगा 57, 77 अनुपात 58। मतलब नए बर्तन में दूध का अनुपात कितना होगा 77 और पानी का अनुपात कितना होगा 58, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हर कंडीशन में आप इन दोनों को हमेशा क्या करते चलोगे, बराबर करते चलोगे। अगर जब ये बराबर हो जाएंगे तो आप फिर अगली कंडीशन को पूरा करोगे। और अगली कंडीशन क्या कहा था क्वेश्चन में, कहता है कि इसकी किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:2 में मिलाया जाए। तो अगली कंडीशन को फिर जो बोल रखा हो वो कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इन दोनों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, बराबर ही करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा से गुना आप यहाँ कर रहे हो वो गुना आपको अंदर कर देनी है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई अगर किसी को वीडियो पसंद आ रही है और अब तक आप देख रहे हो तो इसका मतलब पसंद तो आपको आ रही होगी, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जितनी बड़ी अपना फैमिली ट्री होगा उतना ही हम शानदार पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे और टीचरों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ इतना ज़रूरी है कि कहता है कि तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है। जो आप सब बैठे हैं, कोई भी इस फ़ोन के उस पार बैठा है, उन सबको डेडिकेटेड है। कैसे कि तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांस भी पराई सी लगती है। तो भाई आपका साथ की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और वो साथ आपको निभाना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः मिल्क रेशो वाटर क्या कहता है कि 3:1। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 वह 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:1 है। फिर कहता है कि इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को 8:9 में निकाल कर, ध्यान से सुनना, ये निकालने वाली बात क्लास में भी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि ये निकालने का क्या चक्कर है, मैं बताता हूँ। लिख लीजिए पहले आप, इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को 8:9 के अनुपात में निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। इन दोनों प्रकार के बर्तनों के मिश्रणों को 8:9 के अनुपात में निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 3 और 1 4, 2 और 1 3। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले इनको बराबर कर दीजिए, 3 से गुना, यहाँ कितने से गुना, 4 से गुना, दोनों बराबर हो गए। चेक कराऊंगा मैं क्यों 8:9 लिखा है। वो कहता है कि जब ये बराबर हो जाए ना तो पहले बर्तन की 8 यूनिट लीजिए और दूसरे बर्तन की 9 यूनिट लीजिए। पहले बर्तन की कितनी यूनिट, 8 यूनिट लीजिए और दूसरे बर्तन की कितनी यूनिट लीजिए, 9 यूनिट लीजिए, और इनको एक तीसरे बर्तन में डाल दीजिए। तब जो नया बर्तन में जो दूध और पानी का मिश्रण बनेगा उसका दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो चेक कर लो, 4 3 12, 12 से 12 कट जाएगा, 8:9 ही बचेगा। सिंपल सी बात थी। लेकिन जो इसको 8:9 को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा से गुना किया, कितने से गुना किया, 8 दिया 24, वो 24 से गुना आप अंदर भी कर दीजिए। पहले 4 ही था, 24 से गुना यहाँ किया तो 24 से गुना आप अंदर कर दीजिए। 9 चौका 36, 36 से गुना बाहर की है तो 36 से गुना आप अंदर भी कर दीजिए। अब नया जो मिश्रण आएगा जिसको बर्तन सी में हम डालेंगे तो दूध में दूध जुड़ेगा। 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 24 72, 36 दूनी 72। नया जो मिश्रण आएगा तो दूध में दूध जुड़ जाएगा और पानी में पानी जुड़ जाएगा। 24 एकम 24 और 36 एकम 36, 24 और 36 दूध में दूध जुड़ जाएगा। 2 और 2 4, 7 और 7 14, और पानी में पानी जुड़ जाएगा। 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। लेकिन अब की बार देखिए दूध और पानी का अनुपात ये नहीं है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। लेकिन ये तो कट रहा है, किससे कट रहा है, 12 से। 12 12 144 और 12 5 60,
मतलब कितना अनुपात आ जाएगा, 14 अनुपात कितना आ जाएगा 5। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे 14 अनुपात 5 होगा। किस अनुपात में मिलाए गए हैं, कॉन्सेप्ट ये कि पहले दोनों को बराबर करेंगे, फिर किस अनुपात में मिला दिए गए हैं, 8 अनुपात 9 के अनुपात में मिला दिए गए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए कॉपी में अपने, फिर चलेंगे हम आगे और एक 3 बर्तनों वाले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 बर्तन की तरफ जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको 2 बर्तन का फिर से करवाता हूँ, लेकिन परसेंटेज में कैसे देता है, लास्ट वाली बात को परसेंट में कैसे देता है उसको भी समझ लिया जाए। किस प्रकार से देखते हैं, हर वो चीज़ करवाई जाएगी, मैंने पहले ही बता दिया, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। आपके साथ क्यों ज़रूरी है वो आपको मैंने बता दिया। साथ ही इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई जब तक आगे से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, आपको मेरे से मोटिवेशन चाहिए, मेरे को आपसे मोटिवेशन चाहिए, एक दूसरे का कम्बिनेशन बनके चलता है। और जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता। तभी तो मैं वेट करता रहता हूँ कि भाई आप मतलब कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तभी पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। और कहते हैं ना, मैं लव हूँ, लव मतलब कि मैं अगर मेरे होठ की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मैं लव हूँ तो तुम मेरी बात हो। अगर मैं लव हूँ मतलब कि ये अपना जो कम्बिनेशन है, मैं लव हूँ तो तुम मेरी बात हो, और मैं तब हूँ जब तुम मेरे साथ हो। तो वो साथ आपका इतना ही हमें चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। कहता है कि बर्तन ए और बी में दूध और पानी के अनुपात क्रम से, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से कहता है कि 3:1। आप कहोगे ये तो क्वेश्चन अभी लिया था, ये क्वेश्चन तो वही है लेकिन यहाँ मैं परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 2:1 है, 2:1 है, 3:1 और 2:1 है। फिर कहता है बर्तन बी में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा, बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा, आप पूरा लिखना, बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा से, बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। तो पहले 50% को बाद में सोल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 3 और 1 4, 2 और 1 3, दोनों को बराबर कर लीजिए, यहाँ 3 से गुना और यहाँ कितने से गुना, 4 से गुना। अब आ जाइए, कहता है कि 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना, 50 का जब परसेंट हटाएंगे, सीखा हुआ परसेंट में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, नहीं सीखा है तो देख लेना, वीडियो पढ़िए, 1/2, ठीक है। तो आप बताइए कि वो जो बर्तन बी है वो कहता है कि बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा बर्तन ए से मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। यानी अगर एक बर्तन के पास अगर 2 यूनिट है तो दूसरे बर्तन के पास मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, 2 पर 1 अधिक है, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। किसके पास अधिक है, कहता है बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। इसका मतलब बर्तन ए में कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। बर्तन बी के पास 50% अधिक है तो 2 पे 1 अधिक है, तो बर्तन बी के पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। बोलो बात क्लियर है क्या। बस इसका यही इस्तेमाल करना था कि बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। इसके पास 2 यूनिट, इसके पास 3 यूनिट। कितने एक्स्ट्रा से गुना कर दिया, 6 से, तो 6 से गुना अंदर कीजिए, 6 से गुना कहाँ कीजिए, अंदर गुना कीजिए। कितने से गुना कर दिया, 4 दिए 12 से, तो अंदर भी कितने से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए। कितने से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए। जो गुना आपने बाहर किए वो आपको गुना अंदर भी करनी पड़ेगी। 6 दिया 18, दूध में दूध जुड़ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना, 24। क्लियर है, दूध में दूध जुड़ जाएगा और पानी में पानी, 6 एकम 6 और 12 एकम 12। दूध में जब दूध जोड़ेंगे तो नए बर्तन में दूध का मात्रा कितना हो जाएगी, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 यूनिट। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 और 6 18 यूनिट। किस नंबर से कट रहे हैं, 6 से, 6 7 42 और 6 3 18। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:3। तो कंडीशन कुछ भी दे दे, पहले बर्तन का 2 भाग, दूसरे बर्तन का 3 भाग, पहले बर्तन का 8 भाग, दूसरे बर्तन का 9 भाग, कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन ऐसे ही चलती रहेगी। ये थे 2 बर्तन की कहानी। अब चलते हैं हम 3 बर्तन की कहानी। क्वेश्चन में लेता हूँ 3 बर्तन वाला, आप मेरे साथ साथ लिख लेना। कहता है कि 3 बर्तन ए बी और सी में, 3 बर्तन की तरफ चलते हैं, ये 2 बर्तन तक हमने पढ़ लिया। कहता है कि 3 बर्तन ए बी और सी में
आपकी बार 3 बर्तन दिए हैं ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः बर्तन ए है, फिर बर्तन बी है और फिर बर्तन सी है। बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:1 और 5:1 है, 5:1 है। 3 बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 और 5:1 है। इन तीनों प्रकार के बर्तनों को, इन तीनों प्रकार के बर्तनों की बराबर मात्रा को निकालकर, इन तीनों प्रकार के बर्तनों की बराबर मात्रा को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बराबर मात्रा कैसे होगी? पहले जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, जोड़ लीजिए 2 और 1 3 और 5 और 1 6। बराबर मात्रा का कहा है तो इनको बराबर कीजिए। पिछली बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन यहाँ बराबर करने के लिए 4, 3 और 6 किस पे बराबर हो रहे हैं? 12 पे बराबर हो रहे हैं। मतलब इनका एलसीएम कितना है? 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए कितने से गुना? 3 से गुना। यहाँ 12 बनाने के लिए कितने से गुना? 4 से गुना। यहाँ 12 बनाने के लिए कितने से गुना? 2 से गुना। बराबर मात्रा होगी 4 × 12, 3 × 12, 6 × 12। 3 से गुना बाहर की है तो 3 से गुना अंदर भी कर लीजिए। 3 से गुना बाहर की है तो 3 से गुना अंदर, 4 से गुना बाहर की है तो 4 से गुना अंदर भी कर लीजिए। 1 गुना में 4, 2 से गुना बाहर की है तो 2 से गुना अंदर भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको बराबर मात्रा के गुनाने के लिए ये गुना करनी पड़ी। अब दूध में दूध जुड़ जाएगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। दूध में दूध जुड़ जाएगा। अगर ये 1 में इसको दे दूँ तो 9 तिया 27, कितना हो जाएगा दूध? 27 यूनिट। पानी में पानी जुड़ जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 2 एकम 2। तो 4 3 7 और 2 9। कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं। 9 तिया 27 और 9 एकम 9। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। तीनों की पहले मात्रा बराबर करेंगे, बराबर मात्रा को निकाल के चौथे बर्तन में डाला जाता है, जिसको वेसल डी से हमने डिनोट कर दिया। उसमें दूध में दूध जुड़ जाएगा, पानी में पानी जुड़ जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लगभग 22 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? आइए समझते हैं। कहता है कि 3 बर्तन, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ रहेगी लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोई चीज़ है ही नहीं, खास करके मैथ में तो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई। ठीक है, इस वजह से मुश्किल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कोई भी पढ़ाता तो भी इतना मुश्किल नहीं होता, बस बातों को समझना होता है। 3 बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात 3:2। कहता है कि 2:1। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है, और 3:1 है। कहता है कि इन बर्तनों के कहता है कि पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 6 भाग और तीसरे बर्तन का 4 भाग। पहले बर्तन का कितना भाग? यहाँ लिख देता हूँ। पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 6 भाग और तीसरे बर्तन का 4 भाग आपस में निकाल कर मिलाया जाता है। ये बात की है। पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 6 भाग और तीसरे बर्तन का 4 भाग निकाल कर आपस में मिलाया जाता है। वो बाद में देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले बराबर कीजिए। 3 2 5, 2 और 1 3 और 3 और 1 4। पहले इन सबको बराबर कीजिए। बराबर कैसे करेंगे? अब की बार तो तीनों ही अलग अलग नंबर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 15, 15 × 60, मतलब एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60। यहाँ 60 बनाने के लिए कितने से गुना कर दूँ? 12 से गुना कर दूँ, 12 × 5 = 60। यहाँ 60 बनाने के लिए कितने से गुना कर दूँ? 20 से गुना कर दूँ, 20 × 60। यहाँ 60 बनाने के लिए कितने से गुना कर दूँ? 15 से, 15 × 60। अब कहता है पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 6 भाग, तीसरे बर्तन का 4 भाग निकाल कर आपस में मिलाया जाता है। तो पहले बर्तन का 4 यूनिट लेंगे, तो उसी टाइम आपको दूसरे बर्तन का 6 यूनिट लेना पड़ेगा, उसी टाइम आपको तीसरे बर्तन का 4 यूनिट लेना पड़ेगा, तब ये आपस में बराबर होगी। क्योंकि देखो 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 60 से अनुपात क्या आएगा? 5:6:4। तो पहले बर्तन का 5 भाग लेना है, दूसरे बर्तन का 6, तीसरे बर्तन का 4 भाग लेना है। लेकिन जो गुना बाहर की है वो गुना आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। 12 × 5 = 60।
तो 60 से गुना यहाँ भी करोगे और 60 से गुना आप यहाँ भी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल मिश्रण कितना हो गया 12 पंजे 60, 60 गुना में 5, 6 पंजा 30, 300 यूनिट होता है, तो अंदर भी 300 यूनिट होना चाहिए। 6 3 18, 6 2 12, 180 और 120 300 जाएगा। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कितना बन रहा है 20 छिका 120, तो 120 से गुना आप बाहर की है तो अंदर भी गुना करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा 120 गुना में 120। यहाँ कितने से गुना किया 15 चौके 60, तो 60 से गुना आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। 60 से गुना क्या करनी पड़ेगी, अंदर भी गुना करनी पड़ेगी। जो गुना आपने बाहर किया 12 पंजे 60, 6 20 छिका 120 और 15 चौके 60, जो गुना बाहर किया वो गुना आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। 6 तिया 18, 6 तिया 18, दूध में दूध जुड़ जाएगा। 12 दूनी 24, 240, दूध में दूध जुड़ जाएगा, पहले बर्तन का, दूसरे बर्तन का और तीसरे बर्तन का, सब आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे 0 0 0 0, 8 4 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, कैरी आया कितना 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, कितना यूनिट दूध आ गया 600 यूनिट। देखिए कितना मुश्किल बना रहा है, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा ना, खोदा बाहर निकले चुहिया, वो वाली बात होगी। देखो 6 दूनी 120, पानी कितना हुआ पहले बर्तन में 120, दूसरे बर्तन में भी कितना 120 और तीसरे बर्तन में कितना 60। 120 120 240 और 60, 240 और 60 कितना आ जाएगा 300। रेशियो निकाल रहे हैं, 300 एकम 300 और 300 दूनी 600, मतलब किस अनुपात में मिलाएंगे, 2 अनुपात 1 में मिलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बराबर कीजिए, पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 6, तीसरे बर्तन का 4, जो मल्टीप्लाई बाहर कर रहे हो वो अंदर करेंगे। दूध में दूध जुड़ जाएगा, पानी में पानी जुड़ जाएगा। पहला भाग, पहला पार्ट दूध और पानी का समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में कल ये तो दे दूंगा मैं साथ में, ये तो दे दूंगा और ये वाली चीज़ पूछ रहा हूँ, आज पूछ रहा हूँ, सॉरी कल नहीं, आज ये वाली चीज़ तो दे रहा हूँ और ये वाली चीज़ पूछ रहा हूँ। कल जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये मैं दूंगा आपको और ये वाली चीज़ आपसे पूछ लूँगा, सेकंड पार्ट होगा। तीसरा पार्ट थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे और धीरे 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 दूध और पानी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे फिनिश कर लेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसका तहे दिल से धन्यवाद। साथ बना के रखिए, साथ आपका बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और जाते जाते आप सबके लिए खास 2 लाइन है, कहता है कि हज़ारों महफिलें हैं, मतलब कि आप यहाँ बैठे हो स्पेशल यहाँ क्लास लगाने के लिए, तो बात वही है कि भाई आप मेरे लिए बैठे और मैं आपके लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि हज़ारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं और जहाँ तुम नहीं वहाँ हम अकेले हैं। तो भाई आपका साथ और मेरी तरफ से मेरा साथ बहुत ज़्यादा अपना अपना रोल प्ले करता है। साथ बना के रखिए, वरना आप जहाँ नहीं हो वहाँ हम अकेले हैं। स्टूडेंट बिना टीचर नहीं और टीचर बिना स्टूडेंट नहीं, ये दोनों बातें एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। कम से कम 5-5 कमेंट तो एटलीस्ट आप करके ही जाना कि क्लास में कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।